बहने, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तकरीबन 1.5 वर्ष पहले आपके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और हिमाचल की राजनीति में भी एक परिवर्तन आया। पहली बार 75 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने निचले हिमाचल से मुख्यमंत्री बनने का मुझे मौका दिया। मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था। आप जैसे परिवार से उठकर 40 साल कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। लक्ष्य सिर्फ एक था कि समाज के आम लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंचे, महिलाओं का सम्मान हो और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। जब मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद मैं सचिवालय में पहुंचा तो अधिकारियों ने हमारे सामने लेखा जोखा रखा। कहा, जिस प्रकार घर का बजट बनता है, हर पहली तारीख के पास आपके पास पैसे होते हैं, उसके आधार पर आप खर्चे का ब्यौरा बनाते हैं, उसी प्रकार सरकार का भी बजट बनता है। और जब पहला बार आर्थिक लेखा जोखा का जब हिसाब किताब मेरे पास खजाने का रखा, मैं दंग रह गया। प्रदेश चलाने के लिए हमारे पास 1 महीने से भी कम का धन था। आर्थिक संकट में हम पड़ चुके थे और आर्थिक कंगाली के दौर से हम गुजर रहे थे। मैंने पूछा, क्या सरकारें ऐसे ही चलती हैं? वो कहते हैं कि सरकार तो चल जाएगी लेकिन प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या हमें राजस्व अर्जित नहीं करना चाहिए? उनका जवाब था, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं है। तो मैंने कहा कि हम इस रूटीन से हटकर काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद हमने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और विस्तार करने से पहले मैंने हिमाचल प्रदेश के खजाने को भरने के लिए जो नियमों में परिवर्तन करना था वो मैंने किए। और मैंने कहा कि कंगाली के इस दौर से प्रदेश का विकास नहीं हो सकता, कड़े फैसले करने पड़ेंगे। और हमने कड़े फैसले किए। उसका परिणाम ये हुआ कि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से पैसा आपके धन को लुटा दिया जाता था, वो थोड़ा सा बंद होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था दिशा पकड़ने लगी। जिस प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हो, 10,000 करोड़ रुपए की 6th पे कमीशन की लायबिलिटीज हो, रोजमर्रा का खर्चा चलाने के लिए कर्जे पर निर्भर रहना पड़ता हो, उस प्रदेश की आर्थिक दशा क्या होगी ये आप जानते हैं। पर हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारे फैसलों से 1 साल के भीतर जब हमने आकलन किया तो 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने में आया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला हमने अपना वादा उन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो कि 1,36,000 के करीब थे, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। अब जितने भी हमारे युवा साथी रोजगार प्राप्त किए हैं,
जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर महीने एक अशोर्ड इनकम मिलेगी। ये सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। और हमारे को फैसला ना करने के लिए भी केंद्र सरकार से बहुत दबाव पड़ता था, क्योंकि जो कर्मचारी और अधिकारियों और हमारा अंशदान था 9,000 करोड़ रुपए का, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के पास दिल्ली में पड़ा हुआ है। आज भी उससे एक पैसा हमें नहीं मिला। और ऐसे तंगी में आपको फैसला करना है, हमने फैसला किया और 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों का भविष्य हमने उज्जवल किया। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे अनाथ हो चुके थे, जो अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, वो सिर्फ निर्भर रहते थे चाचा जी के पास, अनाथ आश्रम के पास, किसी और पर। अगर उन्हें आगे पढ़ना होता था तो परिवार में माँ बाप तो थे नहीं, मामा चाचा जी के पास रहकर उनकी दया पर निर्भर रहते थे। जब मैंने ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली तो सबसे पहले मैंने रिवाज को बदला। मैं अनाथ आश्रम किया, उन बच्चों के भाव को समझा जो अनाथ आश्रम में हमारी बेटियां रहती थी, उनके दर्द को सुना। और हिमाचल प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां जो बच्चा अपनी माता को खो चुका, अपनी पिता को खो चुका है, उन्हें सरकार ही माता, सरकार ही पिता दर्जा देकर